हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मोशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन उन्हें यहाँ पर डिराइव करके देखेंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज़ के लिए होती है और ये हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जिसका नाम है v = u + at। इसे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं, हमने डेफिनेशन में देखा है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस की वेलोसिटी चेंज करी है उसे हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फर्दर एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी के यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का चेंज हमें कब पता लगता है, जब वो फाइनल में से हम किसी चीज़ इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना चेंज हुआ है। और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर टाइम चल ही रहा है। नेक्स्ट आप इसको क्या कर दीजिए, सिम्बलाइज कर दीजिए। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल a से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से और टाइम को डिनोट करते हैं आप लोग यहाँ पर t से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। at = यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v - u और u को आप लोग लेफ्ट साइड में भेज दीजिए तो v = u + at। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ये आपके पास सिंपल सा मेथड है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी को फर्दर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे, टाइम को t से डिनोट करेंगे। फाइनली आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगी v = u + at। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करके देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए जो आपके पास है आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसे हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v बार से भी डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया था u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को आप लोग v से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को एक बचपन में छोटे से हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लोग किसका फॉर्मूला निकाल लीजिए, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्पीड आपको नजर आ रही है इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमको जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करनी है इसके लिए आप यहाँ पर स्पीड के लिए किसको यूज कर लेना, इस एवरेज वेलोसिटी को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। स्पीड के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। ये बन जाएगा आपके पास u + v अपॉन 2 और इंटू टाइम आपके पास कितना है, t के बराबर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v कहीं पर नहीं आता है, लेकिन जो हमारा ये एक्सप्रेशन है जिससे हम प्रूफ कर रहे हैं इसमें v आ रहा है। तो आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे और v = u + at। यहाँ से v की वैल्यू को इस जगह पर आप लोग पुटअप कर दीजिए तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा s = u और v की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग पुट करते हैं वैल्यू u + at और डिनोमिनेटर में चल रहा है 2 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास चल रहा है टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो u + u आपको कितना देगा, 2u और बाहर आपके पास t है तो इससे अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा s = 2ut प्लस ये 80 जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 80² और पूरे फॉर्म में चल रहा है यहाँ पर 2। अब इस 2 को आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जब 2ut के नीचे 2 को रखेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ut और जब आप इसके नीचे रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ½ 80²। इस तरीके से आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से और टाइम को डिनोट करते हैं 2 से। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा।
फिर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और इस फॉर्मूले की नीड है यहाँ पर कि स्पीड की जगह हम इस एवरेज वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो आपने वही यहाँ पर रखा है u प्लस वी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय टी। और क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इस जगह पर v की वैल्यू पुटअप कर देंगे जो कि है u प्लस ए टी, एंड देन इन दोनों को आपस में ऐड करके और बाहर t से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से अलग अलग इस चीज़ को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये थी आपके पास यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें निकालनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, लास्ट इक्वेशन निकाल के देखते हैं। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि हमें मालूम है कि s इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास पहले से ही है। अब जो थर्ड इक्वेशन हमने बनानी है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर t नहीं है, तो हम इस सेकंड इक्वेशन से t को एलिमिनेट करेंगे और वो होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू को निकाल लीजिए। अब सिंस हमें पता है कि v इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, u प्लस ए टी के बराबर होता है, तो यहाँ से आप लोग t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो t की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो निकल के आएगी v माइनस यू अपॉन ए। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए वैल्यू आएगी, और इस t की वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर t आ रहा है उसकी जगह पर पुटअप कर दीजिए। तो एक्सप्रेशन बनेगा s इज इक्वल टू यू, t की जगह एक्सप्रेशन आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, और t की जगह v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने यहाँ पर पुट कर दे तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन से t क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो s इज इक्वल टू यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू की मल्टीप्लाई करिए यू स्क्वायर अपॉन में ए, एक ब्रैकेट आपका ये प्लस हाफ ए, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2uv, और अपॉन में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, या आपने इसमें a प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला। इस a से इस a को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, और इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद आपको दिखेगा s इज इक्वल टू इस पूरे के अपॉन में जो आपका एलसीएम बनेगा वो कितने के बराबर होगा, 2a के बराबर। जब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन कितने के बराबर आएगी, uv माइनस यू स्क्वायर, और प्लस इसके नीचे तो 2 है तो ये टर्म ब्रैकेट वाली एज इट इज आ जाएगी, यानी कि वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2uv, और क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, s इज इक्वल टू वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2uv माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2uv और अपॉन में 2a, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। प्लस के 2uv से माइनस का 2uv आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2a को इस तरफ भेज दीजिए, ये आपके पास बन जाएगा 2as, वी स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही है, और माइनस के 2u स्क्वायर में से प्लस का यू स्क्वायर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का यू स्क्वायर। और जैसा आपका इक्वेशन है आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। आपने देखा कि किस तरीके से आप लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s को डिराइव करके देख सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन पे बेस्ड आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। होपफुली आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट मेथड में हम देखते हैं कि इसे ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ किया जा सकता है।